हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा का आज का एपिसोड लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे कि ललित गन लेकर अपराजिता के सामने खड़ा था, उसको मारने ही वाला था। और तब तक रक्षित वहाँ आ गया था। उसने उसका हाथ पकड़ के बंदूक ऊपर की तरफ करा और अपराजिता को कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। बट वो बोल रही थी कि वो उसको छोड़े बगैर मतलब इसके पास छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाएगी, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तो फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है अपराजिता के ऊपर ही। और वो ललित से कहता है अगर तेरे को मारना है तो मुझे मार दे, लेकिन अपराजिता को जाने दे, अपराजिता को छोड़ दे। ललित कहता है कि अगर अपराजिता को मार दिया तो फिर जेल कौन जाएगा, मारना तो इसे है ताकि तू जेल जाए। और इन सब बीचों में हम देखते हैं कि वहाँ पे अपराजिता की माँ और पापा आ जाते हैं। तो वो ललित उनके सामने भी मतलब ढोंग करने लगता है। वो कहता है कि देखो ना, मैं अपराजिता को यहाँ ढूंढते हुए आया था और ये लोग क्या यहाँ पे आशिकी लड़ा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, देखो ये सब क्या कर रहे हैं इन लोग। तो फिर उसकी माँ उसे बहुत गलत चीज़ें बोलती है कि तुम लोग को शर्म नहीं आई, मतलब ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग। तो उसके पापा ने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखा, ललित के हाथों में। तो वो कहता है कि बेटा ये क्या है, बंदूक लेके खड़े हो तुम। तो वो कहता है कि मैंने कुछ तो जुगाड़ कर कर अपने फ्रेंड से लाया है ये बंदूक, मुझे लगा ही था कुछ गलत होगा। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी बेटी की वजह से आपको ये सब तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। एंड देन वो बोलती है कि बहुत हो गया, ये सब बहुत हो गया। फिर वो उसने ललित को एक तमाचा मारा एंड उसके हाथ से बंदूक लेके उसकी तरफ निशाना लगाने लग गई कि अब बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हें कितना अच्छा माना था और तुम 4 साल से मेरी बेटी को तकलीफ़ पहुंचाते रहे, तुम उसे मारते रहे, लेकिन अब बस और नहीं, मैं तुम्हें आज जान से मार दूँगी। वो कहती है जो भी मैंने अपनी बेटी को तकलीफ़ दी, शायद मुझे इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा वो सब, इसीलिए तुम मेरे दामाद बने हो। मैंने हर समय तुम्हारा ही सपोर्ट किया है, मैंने हर बार उसे यही कहा है कि तुम वहीं पर रहोगी, लेकिन मुझे तुम्हारी सच्चाइयत अभी पता चली है। वो कहती है कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, हम जब यहाँ आए उससे पहले तुम्हारी वहाँ से सारा सच जान के ही आए हैं। तो दूसरी तरफ मतलब कि जो फ्लैशबैक हुआ था वो दिखाते हैं कि उसकी माँ को चेयर पे बांध कर वहाँ की लेडीज़ ने उससे पूछताछ की कि ललित कहाँ है, और तुम वहाँ से जब बात कर रही थी तब मैंने सुन लिया था। तो वो कहती है कि उस जो खंडर जो था वो मालवा बाज़ार के बाजू में, वहीं पे है ललित। तो वो कहती है तो अपराजिता कहाँ है। तो वो कहती है कि हाँ, अपराजिता और रक्षित भी वहीं पे ही है। वो उसे बहुत धमकाते हैं, तब वो सच बता देती है। फिर जो वहाँ की लेडीज़ होती है तो अपराजिता की माँ उन लोग को बोलती है कि इन पर ध्यान रखना, मैं जाती हूँ अपराजिता को ढूंढने के लिए। तो अपराजिता थोड़ी रिलैक्स होती है कि अच्छा है, इसकी मम्मी को सारा सच पता चल गया है। एंड देन वो अपराजिता को सपोर्ट करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैंने एक माँ ही होती है जिसके पास बच्चे दौड़े आते हैं जब मुश्किल में होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ उस वक्त नहीं दिया जब तुम इससे लड़ रही थी, जब तुम 4 साल से सब अकेले सहन कर रही थी। और एक टाइम तो ऐसा था कि मैंने तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया था सिर्फ इसी की वजह से। तो बंदूक उस पर लगाई रहती है इस सब के बीच में। एंड रक्षित अपराजिता से पूछता रहता है बार बार कि तुम ठीक तो हो, तुम ठीक तो हो। तो जब उसकी मम्मी का ध्यान थोड़ा भटकता है तो ललित अपने फ्रेंड को बोलता है, तो वो उसको लकड़े से मारता है उसके हाथ पे। तो बंदूक नीचे गिर जाता है और वो ललित उठा लेता है। एंड देन गुंडे उसके पापा को पकड़ लेते हैं। उसकी मम्मी पे वो गोली मतलब कि बंदूक रखता है। तो फिर उसकी माँ उसको बहुत कुछ बोल रही थी, तो वो उसकी माँ को नीचे गिरा देता है। एंड वो कहती है कि मैंने कहा था ना इसी जन्म में सारा पाप धुलना पड़ेगा, तो बस मेरे साथ यही हो रहा है। तुम्हें अच्छा सोचने का, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने के लिए मुझे आज सज़ा मिल ही रही है। तो वो उस पर बंदूक चलाने ही वाला था कि रक्षित उठा और उसने बंदूक को नीचे गिरा दिया उसके हाथों से। फिर वो गुंडे और
ललित अपराजिता और उसके मम्मी पापा को वहाँ से लेके जा रहे थे। तब तक रक्षित बोलता है छोड़ दो उन लोगों को। वो बंदूक लेके उसके सामने इशारा करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। तो वो कहता है तुम पहले ढंग से खड़े तो हो जाओ, उसके बाद मेरे को मारने की बातें करना। तो फिर अपराजिता उससे हाथ छुपा कर रक्षित के पास जाती है और वो उसको सपोर्ट करती है बंदूक का निशाना लगवाने के लिए। वो कहती है मम्मी को छोड़ो, पापा को छोड़ो। तो वो उन लोग बंदूक के डर से छोड़ देते हैं। एंड देन तब तक हम देखते हैं कि पुलिस की सायरन की आवाज़ आती है। तो वो कहते हैं कि पुलिस वाले आ गए। तो वो गुंडे लोग भाग जाते हैं, पुलिस आई है करके। ललित कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, रुको सालों। बट वो गुंडे लोग वहाँ से भाग गए होते और अपराजिता का भाई, बहन और ईरा, मोहित सब लोग वहाँ आ गए होते। वो लोग ललित को पकड़कर मार रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपराजिता दीदी के साथ ये सब करने की। तुम सोचना मत, अपराजिता दी अकेली हैं, हम हैं उनके साथ। वो अपराजिता का भाई उसे मारता है और मोहित आके उसे मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को जेल भेजने की, झूठा इल्ज़ाम लगाने की। बस यही सब हुआ। एंड देन उसकी माँ अपराजिता के पास गई, उसने उसे कंसोल किया। एंड सब लोग जब मार रहे थे तब उसकी माँ भी चप्पल उतार के उसको मारने लग गई कि तुम इसी के लायक हो ये वो। तब तक पुलिस आ जाती है और वो पुलिस को कहते हैं कि ललित को अरेस्ट करके ले जाइए, अपराजिता को इसने ही किडनैप किया था। तो पुलिस बोलते हैं कि आपको तो रक्षित लेके आया था यहाँ पर। तो अपराजिता कहती है कि रक्षित तो मुझे इनसे बचाने के लिए आए थे, किडनैप तो मुझे इसने ही किया था। एंड देन वो सारी चीज़ें बताती है, जैसे उसने उसके माथे पर मारा था, फिर उसे बोरी में बंद किया, वो टंकी में बंद किया था। फिर जब उसके घर पे सब लोग आने वाले थे तो उसने बोरी में बंद कर रक्षित की गाड़ी में डाल दिया। एंड देन रक्षित के घर के यहाँ से जब वो बाहर निकली थी तब उसने वो चाकू लेकर आया था इसे मारने के लिए, रक्षित के हाथों में इससे लग गई थी। तो ये सारी चीज़ें इसको बताती है कि ये सब के पीछे ललित का ही हाथ है। देन पुलिस उसे वहाँ से ले जाती है। बट तब तक रक्षित की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बेहोशी की हालत में था वो। तो सब लोग उसे बस उठाने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन लास्ट में वो बोलती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तब रक्षित उससे पूछता है अब तुम ठीक तो हो। एंड देन वो उसको आई लव यू बोलते हैं। सारे लोग वहाँ पे परेशान होता है। ईरा सोच रही होती है क्या कह रहा है। तब वो उसे गाड़ी में डालकर घर की ओर लेके जाता है। तो अपराजिता भी उनके साथ होती है और गाड़ी में रक्षित और अपराजिता ने हाथ पकड़ा होता है, इससे ईरा को तकलीफ़ होती है। एंड देन जब वो घर आया तब उसकी माँ बहुत परेशान होती है कि रक्षित को क्या हुआ, ये इस हालत में कैसे है। उसके पापा भी तकलीफ़ में होते हैं। एंड देन अपराजिता उसके रूम की तरफ जा ही रही होती है उसके पीछे पीछे, तब उसकी माँ उसको जाने नहीं देती है। वो कहती है कि बस अब निकल जाओ तुम यहाँ से, मेरे घर से बाहर निकलो, रक्षित से दूर रहना, उसका नाम भी मत लो अपने मुँह से। देन वो उसे खींच कर लेके जाकर बाहर गिरा देती है। तो वहाँ उसके भाई और बहन होते हैं। तो उसका भाई कहता है आंटी आप ऐसे मेरी दीदी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते हैं, वो आपसे कितने प्यार से बात कर रही है, बट आप ऐसे नहीं कर सकते। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा प्यार सॉल्यूशन कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है, बस तुम लोग मेरे परिवार से दूर रहो, मेरे घर से दूर रहो तुम लोग। अपराजिता से कहती है कि तुम्हें यही लास्ट वार्निंग है, तुम आज के बाद ना हमारे घर आओगी और ना ही हमारे घर वालों में से किसी से बात करने की कोशिश करोगी। बस अब बहुत हो गया, रक्षित ने बहुत सह लिया तुम्हारे वजह से, अब और नहीं। उसकी बहन भी बोलती है कि आंटी प्लीज़ रहने दीजिए, कि ये सब मत बोलिए आप। बट उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारी मीठी बातें भी सर चढ़ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम लोगों पे, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, ये शक्ल लेकर दोबारा वापस यहाँ मत आना, मुझे तुम लोगों में से किसी से बात नहीं करनी है। बस आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।